A very good morning, dear students. We are learning about generation of computer. And in the previous video, we have learnt about the three generations of computer. That is first generation of computer, second generation of computer, and third generation of computer. Now today we have learnt about fourth and fifth generation of computer. So, fourth generation of computer started in 1971 onwards and it used microprocessor. फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर है कब स्टार्ट हुए थे 1971 में बने थे और अब तक यूज़ हो रहे हैं और इसमें क्या यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर साइज ऑफ कंप्यूटर बिकम वेरी स्मॉल एज थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वर बुल्ट ऑन टू अ सिंगल सिलिकॉन चिप अब जो ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो कैसे हो गए बहुत ही स्मॉल और इन पे बहुत सारी थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड चिप सर्किट्स को यूज़ किया जाता है सिंगल सिलिकॉन चिप पे like this is a silicon chip in which thousands of IC are used. These computers become more powerful and they could be linked together to form network which led to the development of internet. अब ये कंप्यूटर बहुत पावरफुल होते हैं दे डू वर्क वेरी इजीली विद इन अ सेकेंड एंड दे कुड बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म अब ये एक साथ लिंक करके क्या बनता है एक नेटवर्क बन जाता है बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ यूज़ लिंक जब करते हैं तो क्या होता है एक नेटवर्क बन जाता है विच लैड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट उससे किसका डेवलपमेंट होता है इंटरनेट का ओके इंटेल 4004 मैसेंटोश IBM 370 एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बेटा ये तीनों क्या है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स ओके एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वी यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर C double plus, Java and etc. Okay. Fourth generation computer are so small that they can fit on a small desk or even on the palm of hand. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कैसे कि अब बहुत स्मॉल हो गए फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो था बहुत बड़ा था इवन एक रूम के बराबर है ना जो ईजिली हम स्टोर नहीं कर सकते थे ठीक है अब सेकेंड जनरेशन का कुछ स्मॉल हुआ थर्ड जनरेशन का और स्मॉल लेकिन फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो हम आज यूज़ करते हैं और आप देखते भी कितना इजी है उसको यूज़ करना उसको कैरी करना और होल्ड करना इजीली हम कहीं भी डेस्क पे उसको रख लेते हैं फिट हो जाता है इवन हम अपने पाम में भी कैरी करते हैं और जो पाम में कैरी करते हैं वो क्या है टैबलेट ओके इन 1981 IBM इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर 1981 में IBM ने क्या इंट्रोड्यूस किया अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर जो कि हम कहाँ यूज़ करते हैं होम यूज़र्स होम में है ना वो अपने होम में एंड इन 1984 में एप्पल ने क्या इंट्रोड्यूस किया मैसेंटोश ओके नाउ वी मूव टुवर्ड द फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं दे यूज़ माइक्रो प्रोसेसर क्या यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर दे आर मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर बहुत सारे तरह तरह के काम इस पर किए जा सकते हैं आप लोग कंप्यूटर में बहुत सारे काम कर लेते हो यूज़ करते हो है ना बहुत सारे वर्क हम कर लेते हैं दे आर एक्यूरेट एंड रिलायबल अब इनका रिजल्ट एक्यूरेट और रिलायबल होता है दे ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी फास्ट अब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसी हो गई बहुत ईजी बहुत फास्ट वी कैन डू मैनी ऑफ वर्क इन विद इन अ सेकेंड ओके I think you all understand fourth generation computer. Can we move toward fifth generation computer? Okay. So, fifth generation computer. Fifth generation computer present and beyond. अभी और आगे मीन्स अभी इसका डेवलपमेंट ये क्या है डेवलपमेंट में स्टिल इन डेवलपमेंट अभी भी डेवलपमेंट में ओके द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दे आर स्टिल इन डेवलपमेंट जैसा मैंने अभी पहले बताया ये अभी डेवलपमेंट में मीन्स इनका अभी डेवलपमेंट हो रहा है दे मेक द मेन गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज़ टू डेवलप द कंप्यूटर दैट कैन रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को डेवलप करने का मेन गोल हमारा मेन एम क्या है ये एम है कि नेचुरल लैंग्वेज जो हम और आप बोलते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज वो इस लैंग्वेज को ईजिली समझ सकें और उसको फॉलो कर लें ठीक है एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड टेकिंग देयर ओन डिसीजन और वो कुछ लर्न भी कर सकें अपनी सराउंडिंग से कुछ भी देखें और उसको लर्न कर लें और अपना डिसीजन खुद ले सकें और इसका एग्जाम्पल क्या है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रोबोट जैसे कि आपने बहुत सारी मूवीज़ में रोबोट देखे होंगे दे कैन वर्क दे कैन वॉक दे कैन टेक डिसीजन है ना दे कैन लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग ओके
So fifth generation computer are like robot. And what are the features of fifth generation computer? Fifth generation computer will use super large scale integrated chips. अब जो आईसी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होती हैं उसी को बहुत ही लार्ज स्केल पे, सुपर लार्ज स्केल पे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया जाएगा. दे विल हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब उनमें कैसी मेमोरी होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होंगे. दे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इमेजेस. और वो इतने कैपेबल होंगे कि इमेजेस और ग्राफ्स को भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे, देख के समझ लेंगे. देयर एम इज़ टू एबल टू सॉल्व हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग. अब उनका एम क्या होगा? कितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कितनी भी टफ प्रॉब्लम क्यों ना, उसको वो सॉल्व कर लें और अपना डिसीजन खुद से ले सकें. दे विल बी एबल टू यूज़ मोर देन वन CPU फॉर फास्टर प्रोसेसिंग. अपनी स्पीड को बहुत तेज होता है ना, विद इन अ सेकेंड नहीं, उससे भी तेज़ वर्क कर सकें, तो उसमें एक से ज़्यादा CPU का यूज़ होगा. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर इंटेंडेड टू वर्क विद नेचुरल लैंग्वेज. और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को इस तरह बनाया जा रहा है कि वो नेचुरल लैंग्वेज जो हम और आप बोलते हैं उसको समझ के वर्क कर सकें. ओके बेटा, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्रॉपरली. So now dear students, your chapter first is completed here, and tomorrow I will send you the question answer of this chapter. If you have doubt, so ask me in doubt session. Thank you. Have a nice day.